नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज जिस टॉपिक में बात होने वाला है वो है ड्राइवरी व्हीकल। और एक बात और भी बता रहा हूं कि अगर आपको ड्रिंक पीने की आदत है, क्योंकि काफी सारे ड्राइवर भाई लोग ड्रिंक भी लेते हैं, तो उनको ड्रिंक अपने घर में जाके पीनी चाहिए और रात को पीनी चाहिए अगर पीना बहुत जरूरी है। यानी जिन्हें दारू पिए बिना नींद नहीं आती है, मैं उनके लिए ये नहीं कह सकता कि आप दारू मत पीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप अपना खाना पीना छोड़ दीजिए। आप जो खाना पीना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें वो आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर आप ड्राइविंग करते समय अगर आप दारू पीते हैं यानी ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे गलती जरूर होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि आदमी सोचता भी नहीं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ये तभी होती है दोस्तों जब हम पूरी तरह से अपने ड्राइविंग को महत्व नहीं देते हैं, यानी अपने काम को पूरी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, उन्हीं से ज्यादा गलतियां होती है। मेरा कहने का मतलब है कि ड्राइविंग को आप इस प्रकार से कीजिए, चौकन्ना रह के कीजिए, तो आपसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। पूरे जीवन भर आपसे कोई गलती नहीं हो सकती अगर आप ड्राइविंग को अच्छे से करते हैं, तो ध्यान से करते हैं तो। और एक बात और बताता हूं, आप अपने गाड़ी में जब चारों टायरों में हवा भरते हैं तो पांचवां टायर जो स्टेपनी है पीछे, उसमें भी हवा जरूर भरनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि वो चलता तो है नहीं, तो उसमें हवा भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम कभी कभार चलाते हैं। तो जो टायर आपका चल रहा है उसमें हवा कम खर्च होती है, और जो पीछे रखा हुआ टायर है उसमें 2 गुना ज्यादा हवा खर्च हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए एक एक बात बता रहा हूं ताकि आपकी यात्रा हर जगह मंगलमय हो, कहीं आपके जीवन में संकट ना आए और कहीं आप रास्ते में परेशान ना हो जाओ। इस वजह से मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। अगर आप ड्राइविंग करते समय बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पीछे बैठे हुए लोगों के साथ बातें करते हैं, बगल में जो बैठा हुआ उसके साथ बातें करते हैं, और वो बातें आप करते ही जा रहे हैं, और ये बातें मजाक मजाक में ये अब ऐसी हो गई कि मतलब ये बातें हो रही है बस अब, तो ये घड़ी ड्राइवर भाई के लिए बहुत खतरनाक है। अब बातें ये होते जा रही है, बातें आधा घंटा बातें हो गई, फिर 1 घंटा बातें हो गई, पूरा सफर बातों बातों में जो है आपने काट दिया, और कह रहे यात्रा बहुत बढ़िया रही भाई, जाते हुए भी ऐसी बातें करेंगे वापसी। तो दोस्तों हो सकता है आते हुए आपके साथ आपका दिन अच्छा गया इसलिए बातें अच्छी गई, लेकिन अब जाते हुए आप फिर से बातों में लग गए। तो ये जो बातें करते हैं ड्राइविंग करते समय, अगर आपका एक क्षण के लिए ध्यान हट गया, आगे देखने से अगर आपका ध्यान हट गया, मोड़ आया और आपका ध्यान बातों में उलझ गए आप, तो आपकी गाड़ी सीधा बाहर चली जाएगी और सब बातों बातों में चले गए हमेशा के लिए। तो ये ड्राइविंग करते समय आपने जो बातें हैं ये नहीं करनी है। ये उन ड्राइवर भाइयों के लिए कह रहा हूं मैं जो ड्राइविंग करते समय बातें करते हैं। बातों बातों में इस दुनिया से कई ड्राइवर भाई जा चुके हैं। मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। ड्राइविंग करते समय अपने माइंड को, अपने दिमाग को बढ़िया तरीके से आपने ड्राइविंग पे लगा के रखना है, ताकि आपके ड्राइविंग करते समय किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आपके जीवन में ऐसा कलंक ना लग जाए कि आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो ड्राइविंग करते समय आपने ना तो बातें फोन में करनी है, और ना ही आपने बातें जो यात्री बैठे हुए हैं बेफालतू की बातें उनके साथ नहीं करनी। आपने ऐसी बातें नहीं करनी जिससे आपका ध्यान भटक जाए, यानी ज्यादा गहराई में बातें, कहते ना वहां पे ये हो गया, वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे फिर ऐसा हो गया, मैं वहां करता था काम में, ये सब बेकार की बातें हैं। आप जहां अभी काम कर रहे हैं आपने वहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि कब हादसा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अपने गाड़ी को आपने ऐसी जगह खड़ा करना है जहां पे उसमें कोई गंद ना डाले, मतलब गंदी ना करें कोई। प्रयास ये रहे कि आपकी गाड़ी हर प्रकार से सही जगह रहे। अभी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें इसमें, लेकिन मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, कई प्रकार की बातें होती है। लेकिन मैं छोटी सी एक बात बता देता हूं, और आपने देखा होगा कि बिजली के पोलों में कभी कभार आग जलनी शुरू हो जाती है। मैंने अभी बोला कि बोलने के लिए कई बातें इसमें, लेकिन एक मैं छोटी सी बात बोल देता हूं। ये छोटी बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात
बहुत बड़ा कूड़े का जहां ढेर होता है, अगर आप बार बार अपनी गाड़ी को वहां खड़ी कर रहे हैं और कभी उस कूड़े में किसी ने बीड़ी पी के फेंक दी और आग लग गई, तो ये दूसरी बात है, आपके गाड़ी में भी आग लग सकती है। तो अपने गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा करना है जो कि मतलब आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो लोग अपनी गाड़ी को हर प्रकार से सुरक्षित रखना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। अब बात आती है कि गाड़ी को धूप में खड़ा करें या छांव में खड़ा करें। तो अगर आपकी गाड़ी में सीलन है, अंदर से सीली है, तो दरवाजा खोल दीजिए, जो पायदान है वो बाहर निकाल दीजिए, कर दीजिए, 2-2.5 घंटे धूप दीजिए गाड़ी को बढ़िया तरीके से, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है, छांव बिल्कुल लगती नहीं है उसको, तो उस गाड़ी का जो कलर है फीका पड़ सकता है। वो ज्यादा चमकती है जो गाड़ी गैराज में खड़ी रहती है। मैं बता रहा हूं, मैंने खुद इसको देख रखा है, क्योंकि मैं बचपन से गाड़ियां साफ करते हुए आ रहा हूं, ड्राइविंग करते हुए आ रहा हूं, तो मुझे पता है। जो गाड़ियां गैराज में खड़ी होती है उनकी चमक धमक कुछ और होती है, जो गाड़ियां बाहर रोड में खड़ी होती है या धूप में खड़ी होती है उनकी चमक धमक कुछ और होती है दोस्तों। और यह भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और एक बात और बताता हूं, सपोज आप रोड पे चल रहे हैं और आप सेकंड गियर में चल रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में एक बात बता रखी है। वो बात क्या बता रखी है कि ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में चलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने बार गाड़ी रुकेगी, एक इसको आपने समझना है, यह हर ड्राइवर भाई के लिए बहुत बड़ी बात है। जितने बार आपकी गाड़ी रुकेगी उतने बार आपने फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना है, और यह रुकने पर ही नहीं करना है। यह थोड़ा आप बारीकी से समझिए इसको। जैसे ही आपकी गाड़ी की जो स्पीड की जो सुई है 0 पर आने वाली है, 0 पॉइंट में गाड़ी आपकी 0 पे सुई आने वाली है, तो उस टाइम आपने क्या करना है, गाड़ी रुकने से पहले आप फर्स्ट गियर का इस्तेमाल लगा सकते हैं। यहां पे गाड़ी झटका नहीं खाएगी और मौसम टूटने से पहले आपका फर्स्ट गियर लग जाएगा और आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बता रखा था। जो पिछले वीडियो में नहीं बता रखा वो बातें मैं इसमें बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि जितने बार गाड़ी रुके उतने बार ही फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना है। ये तो ठीक है, ये तो सत्य है। लेकिन जितने बार आपकी गाड़ी का मौसम टूटने पर आ रहा हो, अब आप ऐसे चढ़ाई में चल रहे हो और आपकी गाड़ी का मौसम टूटने पर आ रहा है और आप सेकंड गियर में, तो तुरंत आप उस समय फर्स्ट गियर लगा दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी ना तो रुकने से पहले फर्स्ट गियर भी लग गया और उसी स्पीड में गाड़ी जो है पार भी हो गई। यही ड्राइविंग का सबसे बड़ा स्टेप होता है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं। मार्केटिंग में भी अगर आप चल रहे हैं रोड पे और आप चल रहे हैं, भीड़ भड़ाका में चल रहे हैं और अचानक में गाड़ी बंद हो गई है, अब आप क्या करेंगे, फटाक से फर्स्ट गियर लगाएंगे। तो इस टाइम तो ठीक है लगाना है, या आपने क्लच दबा के ब्रेक मार दिया, तो फर्स्ट गियर में आप शुरुआत फर्स्ट गियर से करेंगे। लेकिन आप सेकंड गियर में चल रहे हैं और गाड़ी का जो मौसम टूटने पर आ गया है, आपकी गाड़ी सेकंड गियर में है और गाड़ी का मौसम मतलब 0 की तरफ सुई आ रही है, तो आप खड़ी होने से पहले, यानी क्लच दबा के ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लगा दीजिए और फिर से चलना शुरू कर दीजिए। जिस टाइम आप क्लच दबाएंगे उस टाइम भी साथ में आप ब्रेक दबा करके, रुकने की स्थिति आ गई, आप रोक भी सकते गाड़ी को अगर सामने एकदम से कोई आ जाए। ट्रैफिक में तो ये होता है फर्स्ट चेक इन। मेरा बोलने का मतलब सीधा ही है, जहां भी कहीं आपको ट्रैफिक दिखे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, वहां आपने फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाना है। यानी सबसे बड़ा ट्रैफिक में आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाना है। मेरा बोलने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जहां बार बार आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ रहा है, बार बार क्लच दबाना पड़ रहा है, तो आप फर्स्ट गियर में रखिए जब तक वो ट्रैफिक आपका पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाइए दोस्तों आप बढ़िया तरीके से। आपको सेकंड गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाते रहिए आराम से, क्योंकि आपको बार बार क्लच दबाना पड़ रहा है, फिर आपको चलना पड़ रहा है, फिर क्लच दबाया फिर ब्रेक मारा। ट्रैफिक में क्या होता है दोस्तों, ट्रैफिक में आपने गाड़ी कैसे चलानी है, क्लच दबाया ब्रेक मारा, बस गियर आप फर्स्ट गियर में रहने दीजिए और चलते रहिए, क्लच दबाया ब्रेक मारा और चलते रहिए। यहां आपको ज्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से क्लच को छोड़िए, ब्रेक के ऊपर से पांव हटा दीजिए, एक्सीलेटर को नहीं दबाना है, एक्सीलेटर को ऊपर रख दीजिए और जैसे आपने थोड़ा सा क्लच छोड़ा वो गाड़ी चलनी शुरू हो गई।
फटाक से फिर रोक दी। ये इसलिए बता रहा हूं आपको, जब ट्रैफिक में फंसता है आदमी तो वो अपलेस ना हो, इस वजह से मैं आपको ये बात आज बता रहा हूं। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बता रखी। सब कहते हैं कि जितने बार गाड़ी रुके उतने बार फर्स्ट गियर लगना चाहिए। मैं भी कहता हूं जितने बार गाड़ी रुके उतने बार फर्स्ट गियर लगना चाहिए, लेकिन जितने बार गाड़ी का मौसम टूटे, सुई जीरो की तरफ आए, उतने बार भी आप फर्स्ट गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कोई जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी जब रुके, पूरी तरह से रुक जाए, खड़ी हो जाए, तभी आप फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करें। नहीं, आपके गाड़ी का अगर मौसम टूट रहा है, आप सेकंड गियर में चल रहे हैं। दोस्तों आज एक बात और बताता हूं, कभी कभार बरसात के समय क्या होता है, पानी भर जाता है, रोडों में पानी भरता है, तो वहां हमें विश्वास होता है कि ठीक है, बढ़िया तरीके से गाड़ी हम निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभार हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और एक गधेरा सा आ रहा होता है, और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि बस वाला निकल जाता है, और हम सोचते हैं कि बस वाला निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे। तो ये भूल आपने नहीं करनी है। पहले गाड़ी को रोक दीजिए, अगर रोकने के लिए वहां पे जगह है, और उस पानी का अंदाजा बढ़िया तरीके से लगाइए आप कि आप अपनी गाड़ी को पार करा पाएंगे तो ठीक है, नहीं करा पाएंगे तो फिर आपने यहां पे रिस्क नहीं उठानी है, वहां से आपने वापसी आना है। क्योंकि पानी एक ऐसा खतरनाक चीज है कि जिसमें मैं तो कहता हूं साल भर में सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं तो ये पानी में ज्यादा होते हैं। नदियों में काफी सारी गाड़ियां बहती है बरसात के मौसम में, यूट्यूब चैनल में देखता हूं मैं। पानी इतना खतरनाक है कि मैं तो कहता हूं कि जिसको तैरना नहीं आता है उसके लिए भी, और जिसको तैरना आता है उसके लिए भी, दोनों के लिए खतरनाक है पानी। इसलिए पानी में तो जाना ही नहीं है। अब आप बोलेंगे जिसको तैरना आता है उसके लिए खतरनाक क्यों है? उसके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि पानी में इतनी ताकत है कि तैराकी तुराकी सब फेल हो जाते हैं जब गदरे, जब नदियों में जब पानी चलता है। इसलिए पानी से भी सावधान रहना है, और अपनी गाड़ी को गदरे में, नाले खाले में नहीं उतारना है, नहीं तो ऐसे जगह फंसेगी कि आप हैरान हो जाएंगे क्या हो गया, गाड़ी के नीचे गाड़ी का टायर ही गड्ढे में फंस जाएगा और पानी में बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहां भी कहीं नदी में पानी हो वहां अपनी गाड़ी को नहीं उतारना है। बस वाला निकल गया, वो बस वाला है, आपकी छोटी गाड़ी है, आपने नहीं बस के चक्कर में गाड़ी को निकालना है। क्योंकि बस के जो टायर होते हैं बड़े होते हैं, बस की हाइट भी बड़ी होती है, वो गड्ढों को पार कर जाती है। लेकिन जहां से बस निकली है वहां से आप कतई भी अपनी गाड़ी को न निकालिए जब तक आपको पूरा विश्वास ना आ जाए कि हाँ यहाँ पे रोड सही है, क्योंकि दिख जाती है बढ़िया तरीके से, जहां पे हल्का पानी होता है दिख जाती है। रिक्सी ड्राइविंग नहीं करनी है आपने। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई गाड़ी के बारे में नई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के भी भेज सकते हैं, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि गाड़ी के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता सकता हूं। और मैंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है, अगर किसी को जरूरत है ड्राइवरी मतलब सीखने के लिए अपनी गाड़ी से, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।